तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से तारुफ में करवा देती हूँ। मोहम्मद उस्मान इस्लामिक स्कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मुफ्ती शमूम कासमी जी हैं और हमारे साथ वेद भूषण शर्मा जी पूर्व पुलिस अधिकारी हैं और साथ ही साथ वकार भट्टी राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि हम बात करें कि इन जो पत्थरबाज हैं इनका इलाज क्या है और क्या कुछ हुआ, मैं आज शुरुआत करना चाह रही हूँ मोहम्मद उस्मान साहब आपसे कि ये इबादत पर ताला क्यों लगा दिया है, ये टेंशन क्यों वहां पर इतनी देखी जा रही है? देखिए, ये केवल यहीं का मामला नहीं है। इस वक्त हमारे देश में एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि शायद पूरे देश को ही नफरत का देश और दिल्ली को नफरत की राजधानी बनाने की बात की जा रही है और उसको कहीं ना कहीं सत्ता का एक तरह से संरक्षण दिया जा रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक पूरी इसकी भूमिका है और वो ये है कि इसमें कहीं ना कहीं तमाम चीजों में बहुत बड़ा एक भेद करने की कोशिश की जा रही है। लगातार मुसलमानों के धर्म स्थलों को टारगेट किया जा रहा है और वो पूरे देश में टारगेट किया जा रहा है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कोई ऐसा टारगेट क्या किया था मोहम्मद उस्मान साहब, इसमें टारगेट क्या किया था? कोर्ट का ऑर्डर था? वो मैं कोर्ट का ऑर्डर था, मैं बता देता हूँ। तमाम चाहे वो कोर्ट के ऑर्डर हो, कोर्ट के ऑर्डर, इसके अलावा भी बहुत तरह के कोर्ट के ऑर्डर आए हैं, बुलडोजर नीति के खिलाफ आए हैं, लेकिन ये सार्वजनिक संपत्तियों पर धर्मस्थल हमारे देश में बने हुए हैं, हर जगह बने हुए हैं, मगर कार्रवाई अगर वो धार्मिक स्थल है और अतिक्रमण किया हुआ है, अवैध वो नहीं अवैध कब्जा किया हुआ है, तो चूंकि वो सिर्फ एक धार्मिक स्थल है इसलिए उसको बख्श दिया जाना चाहिए। जहां का ये मामला है वक्फ बाय यूजर का मामला है और वो अभी तक पूरी तरह उस तरह से डिसाइड ही नहीं हुआ। और वहां के कोर्ट से ये रिलीफ ना ले लें, सुनवाई उसमें अप्रैल में लगी है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उससे पहले ये डिमोलिशन की कार्रवाई कर दी गई। अब अगर मैं बात करूं, अगर एक पूरा उदाहरण की, तो मेरे उत्तर प्रदेश में ही अकेले अगर मैं सिर्फ पुलिस से जुड़े हुए अगर धर्म स्थलों की बात करूं तो पुलिस से जुड़े हुए 1231 थानों में, 68 पुलिस लाइनों में, 31 पुलिस बटालियनों में और 7 प्रशिक्षण केंद्रों में धर्मस्थल बने हुए हैं। लेकिन मेरी मांग उन्हें गिराने की नहीं है, मैं ये दिखाना चाहता हूं कि हम मांग नहीं कर रहे हैं, फिर भी जानबूझकर क्या फिर अगर ये बात अगर एक पर लागू है तो सब पर लागू क्यों नहीं होती है? या जिस तरह से चाहे मंगोलपुरी का मामला हो, दूसरी जगह का मामला हो, कुशीनगर का मामला हो, तमाम उन जिलों का मामला है जहां सैकड़ों मस्जिद और मदरसे गिराए गए हैं, ईदगाहें गिराई गई हैं, मजार गिराए गए हैं। ये किस तरह से एक अभियान चल रहा है, तो उस अभियान में अभियान चल रहा है। वेद भूषण जी को मैं इस चर्चा में लाना चाहूंगी, फिर मैं मुफ्ती शमूम कासमी जी का रुख करूंगी। वेद भूषण जी, ये एक अभियान चल रहा है क्या? और आप लोगों की टीम जो है वो वहीं पर पहुंच जाती है, ये इतना भेदभाव क्यों करते हैं आप लोग? मानिए, दुर्भाग्य की बात है कि इस्लामिक स्कॉलर इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये दिल्ली की हाई कोर्ट का आदेश है। अब ना तो अदालत पर विश्वास, ना इलेक्शन कमीशन पर, ना पार्लियामेंट पर विश्वास किसी के ऊपर नहीं है। और अभी ये शुरुआत है। जो इस केस के शिकायत करता है उन्होंने दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान में 2000 ऐसी प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई की हैं। वो वक्त की प्रॉपर्टी नहीं है, कोई औरंगजेब या कोई दूसरे जो आक्रांता आए थे वो प्रॉपर्टी साथ लेकर नहीं आए थे, वो यहीं की प्रॉपर्टी थी। अब तुर्कमान गेट जहां पर ये सारा मामला हुआ है उसके बराबर में एक शंकर गली है जिसमें एक भी हिंदू नहीं बचा है। तो क्या जो औरंगजेब आया था उन्होंने इस गली का नाम शंकर गली रख दिया था जिसको बाद में तुर्कमान गेट बना दिया गया था? तो अभी थोड़ा इंतजार करें। स्कॉलर साहब इस्लामिक मस्जिदों के पास ही है, जहां मंदिरों पर अतिक्रमण था उनको हटाया गया था, वहां पर कोई पथराव नहीं हुआ। इसी जगह से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर झंडेवालान के अंदर मंदिर तोड़ा गया भी 1 महीने पहले, कोई पथराव नहीं हुआ। दिल्ली में कम से कम 50 जगह मंदिर और जिस तरह के अतिक्रमण हटाए गए वहां कोई पथराव, कोई हंगामा, कोई इस तरह का नहीं बरपा। जिस तरह से एक MP आ जाते हैं रामपुर से उठकर, जिनका कोई लेना देना नहीं है इस तुर्कमान गेट से, वो रामपुर के MP हैं, सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, रात को 12 बजे 1 बजे आकर खड़े होते हैं। वहां पर लड़के अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे, डिमोलिशन चल रहा है। अमन कमेटी के मेंबर्स को बता दिया गया था, अमन कमेटी के मेंबर्स को तमाम पुलिस ऑफिसर्स ने मीटिंग करके बता दिया था कि इस तरह का है और उनका कोई एतराज नहीं था। तो जो एतराज करने वाले ये लोग, यही तो आइडेंटिफाई लेकिन वेद भूषण जी, ये पुलिस, ये आप ये भी देखिए ना कि ये क्या फेल्योर नहीं था भाई? साजिश अगर थी या जो भी अगर एजेंडा अगर वो भी चला रहे थे तो ये कामयाब कैसे हो गई? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? क्या उसको इस बात का आभास नहीं था कि ऐसा हो सकता है? और कैसे वो वहां पर इतनी तादाद में जुट गए लोग?
देखिए, ये पुलिस की एक संवेदनशीलता थी और उनका एक टैक्टफुलनेस और एक प्रोफेशनल था कि उन्होंने रात को इस ऑपरेशन को किया, क्योंकि वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ट्रैफिक के तमाम वहां पर इतना जाम लग जाता कि दिल्ली को एक दिन के लिए पूरी दिल्ली जाम हो जाती, वो इस तरह का एरिया है। हाँ। दूसरा, आप देखें, दिल्ली नहीं पूरे इंडिया के अंदर, विदेशों के अंदर सड़क और फ्लाईओवर रात को क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए बनाए जाते हैं कि स्विफ्ट ऑपरेशन हो सके। और ये छोटा मोटी जगह नहीं थी, 100 गज का प्लॉट नहीं था कोई, और ना मस्जिद को ढाने के लिए वहां मजार अभी भी बनी हुई है, एक ईंट भी डिस्टर्ब नहीं हुई है। ये 38,000 स्क्वायर फीट थी, दोबारा बताता हूं इस्लामिक स्कॉलर साहब को। और वहां बारात घर बना हुआ था, डिस्पेंसरी चल रही थी, दुकानें थी वहां पर, और पार्किंग थी, उसका पैसा उगाया जा रहा था। अभी जामा मस्जिद की तैयारी हो रही है। इस्लामिक स्कॉलर साहब को बता दूं, अभी जामा मस्जिद के नाम पर अवैध कब्जा। मैं आऊंगी सर, मैं आऊंगी। एक बार जरा हम ग्राउंड पर भी चलते हैं। विशाल पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अभी वहां पर क्या हालात है, क्या यहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि विशाल, आज ये क्या कहा जा रहा है कि जुमे की नमाज पर, इबादत पर वहां पर एक तरह से बैन ही कहिए कि वो लगा दिया गया है। एक टेंशन आज भी वहां पर देखी जा रही है। देखिए हिमानी, सबसे पहले मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं लगाया गया है। शुरुआती दौर में पुलिस को ऐसा लगा था, चूंकि यहाँ डेमोलेशन हुआ था तो स्ट्रक्चर को लेकर पुलिस को लगा था कि ज़्यादा लोग जुटेंगे तो दिक्कत हो सकती है लोगों को। इसी वजह से शुरू में पुलिस ने रिक्वेस्ट किया था लोगों को कि यहाँ पर जो है वो कम लोग आएँ, अपने घरों में ही नमाज अदा करें। लेकिन चूंकि सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल है और लगभग मलबे को भी हटा ही लिया गया है, तो इस वक्त जो है यहाँ पर किसी तरीके का नमाज अदा करने का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चूंकि नमाज है, डेमोलेशन के बाद पहली नमाज है, तो एहतियात पर सुरक्षा जो है वो हर शुक्रवार को पुलिस लाती है, लेकिन इस बात का ज्यादा सुरक्षा जो है वो डिप्लॉयड किया है। मैं पीछे मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस के जवान है वो आपको नजर आएंगे। आपसे समझना चाहूंगे कासमी जी कि आप क्या देख रहे हैं, पत्थरबाजों का इलाज यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है कि कई बार देखा जा चुका है। और हमारे जो यूथ है जो इसमें झोंके जा रहे हैं इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर, उनको आप क्या कहेंगे? हिमानी जी, देखिए 1947 के बाद से जिस तरह से मुसलमानों को सिर्फ इमोशनल बनाया गया है और उन्हें वोट बैंक की धारणा से देखा गया है। अभी जैसे मैंने मुझसे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि पूरे देश के अंदर हमारे साथ षड्यंत्र चल रहा है। मैं उत्तराखंड राज्य की बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड अभियान चल रहा है। उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उन जगहों को से जहाँ इलीगल कब्जे थे, सरकारी ज़मीनों पर मज़ार बना दिए थे, सिर्फ इसलिए कि यहाँ मज़ार बन जाएगा तो उस पर कब्ज़ा हो जाएगा या धर्म स्थल बन जाएगा। तो ये एक इमोशनलिज्म, उससे इमोशनल जुड़ जाते हैं लोगों के। तो इस तरह से उन लोगों ने इस्लाम की का जो सिद्धांत है उसके अनुरूप काम नहीं किया, बल्कि उसके खिलाफ काम किया। जबकि इस्लाम इसका हामी नहीं है कि किसी भी ऐसी जगह के ऊपर कहीं इंक्रोचमेंट किया जाए। अब देखिए जैसे दिल्ली की फैज़ इलाही की बात है कासमी जी, क्योंकि वहां तो छुआ तक नहीं है। आप देखिए ना कि वहां पर जो भी आसपास था, और ये बकायदा उस ऑर्डर में भी लिखा हुआ था। फिर वो लोग जो बिल्कुल निश्चिंत थे, जिन्हें पता था, क्यों उनको बार बार प्रोवोक किया जाता है, क्यों उनको बार बार उकसाया जाता है? अच्छा नहीं लग रहा है कि अमन, चैन, शांति, आपसी सौहार्द वहां पर बना हुआ है। हाँ हिमानी जी, मैं वही कहना चाहता हूं कि फैज़ इलाही का जो पूरा प्रकरण है, मैंने उससे देखा कि वहां के एसीपी, डीसीपी और सीपी और एसएचओ ने पूरी अमन कमेटी और इलाके के लोगों को बुला के पूरा ब्रीफिंग की और उन्होंने ये बार बार कहा कि मस्जिद पर कोई भी किसी तरह की कार्रवाई का अभी तक कोई वो नहीं है और ना ही उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई किस पर है? जहां जो डिस्पेंसरी बनाई गई थी, जो एक बैंकेट हॉल बना दिया गया था, जिससे वहां और आपको एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि इन मस्जिदों के जो ज्यादातर जो जिम्मेदार हैं, जो कमेटियां बनी हुई हैं, वो इस तरह के जो दबंग टाइप के लोग होते हैं। वो इलाके के लोगों को दबा के रखते हैं कि ताकि उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन भी ना दे। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूं और मुसलमानों से अपील भी करना चाहता हूं कि जिस तरह से ये आपके बच्चों को सड़कों पे ला करके उन्हें थाने पुलिस के लिए मजबूर कर देते हैं और उसके बाद क्या होगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई के बाद मुकदमे होंगे, तो इनका मंशा पूरा हो जाता है कि सरकार से के प्रति असंतोष पैदा करना, यही इनका मंशा है। ताकि 1947 के बाद से कांग्रेस ने इन्हें इसी तरह से इस्तेमाल किया, उन सेकुलर पार्टियों ने इस्तेमाल किया। आज की सरकार बगैर किसी भेदभाव के कार्य कर रही है, किसी भी योजना में कोई भेदभाव नहीं है। मैं
मैं फिर एक उत्तराखंड की बात करूंगा कि अभी एक मजार की बात आई, मैंने उसकी इंक्वायरी की तो वहां लोगों ने बताया कि सिंचाई विभाग की जमीन पर मजार बना दिया। तो अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उसे हटा रहे हैं तो उसे कैसे आप ये कह रहे हैं कि एक विशेष वर्ग के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? वकार भाटी जी मुस्कुरा रहे हैं। और वकार भाटी जी, आप इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं लग रहा है कासमी जी की बात से। देखिए, मैं उस वजह से नहीं हंस रहा हूँ, मैं कासमी साहब को इस वजह से हंस रहा हूँ कि वो डिबेट में तकरीबन 70% उन्होंने अपने सीएम उत्तराखंड साहब की तारीफ की और उसी का ज्यादा गुणगान किया। तो बात दिल्ली की हो रही है। देखिए, दिल्ली के अंदर जो हुआ है उनका ये एग्जाम्पल देने का ये मतलब था, क्योंकि अभी उससे पहले मोहम्मद उस्मान साहब ये कह रहे थे कि हर जगह पर ये देश भर में ये अभियान जो है आप लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया। देखिए, पहली बात मैं सरकार को आज ये कहना चाहता हूँ आपके टीवी चैनल के जरिए कि हिंदुस्तान के अंदर संविधान से हिंदुस्तान चलेगा, लॉ ऑफ रूल से हिंदुस्तान चलेगा। हिंदुस्तान में जो भी अवैध, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, वो कहीं भी किसी भी जगह हो, उसको सरकार अगर हटाना चाहती है तो सरकार हटा सकती है। और मैं तो इस्लाम एज ए मुस्लिम मैं ये मानता हूँ कि इस्लाम अलाउ नहीं करता है कि हम किसी सरकारी जमीन पे या किसी ऐसी जमीन पे जो जिस पे इजाजत ना हो मालिक की, उस पे हम मस्जिद बनाएं। लेकिन मसला ये है कि आप लोगों को दोनों तरफ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो या मस्जिद हो, जहां भी अवैध हो, आपको बुलडोजर हर जगह लेके जाना चाहिए ना। बुलडोजर एक जगह लेके आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर, आज यूपी के अंदर देखें, बिहार के अंदर देखें, जहां अगर आप मान रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, यही होना चाहिए आपको? नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट तो इसे रूल ऑफ लॉ के विरुद्ध बताता है। मैं पहले पूरा पॉइंट सुन लीजिए ना मैडम। मैं कहता हूं कि आप बुलडोजर लेके जाइए, लेकिन बुलडोजर तमाम उन जगहों पे लेके जाइए। अगर कोई मुसलमान कानून के खिलाफ जा रहा है, पत्थर मार रहा है, तो अगर उसके घर को आप बुलडोजर लेके जा रहे हो, तो हिंदू अगर कोई पत्थर मार रहा है, उसके घर पे बुलडोजर नहीं लेके जा रहे हो, तो उसका मतलब है कि आप सिर्फ एक तबके को खत्म करना चाहते हो। लेकिन मार कहाँ रहा है पत्थर, ये तो बताइए, मार कहाँ रहा है पत्थर? अभी वो थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे झंडेवाला मंदिर के जो केशव कुंज वाली पार्किंग है, उसी का जिक्र अभी वेदभूषण जी कर रहे थे। कौन से हिंदू ने पत्थर चलाया? या इससे पहले भी कई मंदिरों में। हाँ, आपने पूरा पॉइंट सुना ना मेरा। मैं कहता हूं कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी कानून को हाथ में ले, कोई भी कानून के अगेंस्ट जाए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मजहब का हो, उसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। सख्त एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो मोहम्मद उस्मान साहब, जो दंगाई हैं और जो इस तरह के स्टोन पेल्टर्स हैं, इनको भी तो शील्ड नहीं करना चाहिए ना? आपको महिमा मंडित नहीं करना चाहिए, फूल नहीं बरसाने चाहिए जब उस दंगे के दोषी अगर बाहर भी आते हैं 5 साल के बाद? और आप लोग तो इस तरीके से उनको शील्ड करते हैं, उनके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल महिमा मंडन करने की बात नहीं की है, मैंने सीधी मुस्लिम का स्वागत करने की बात नहीं की है। एक सेकंड भट्टी जी मैं आ रही हूँ, एक बार मोहम्मद उस्मान साहब। हाँ, मैंने बिल्कुल भी इसकी पैरवी नहीं की है। मैं ये नहीं चाहता कि महिमा मंडन हो किसी भी मुजरिम का, लेकिन ये महिमा मंडन की शुरुआत कहाँ से होती है, इसको देखने की जरूरत है कि जब बिल्किस बानो के केस वाले लोगों की चाहे जमानत हो, चाहे पैरोल मिले, चाहे उनको रिहाई हो, उनका स्वागत किया जाता है। और इसी तरह से सुबोध शर्मा जो हमारे इंस्पेक्टर थे, उनके कातिलों का स्वागत किया जाता है। ये एक रिवाज बन गया है। और अभी एक लेटेस्ट बहुत सारी घटनाएं हुई थी, उनका स्वागत किया जाता है। आप मुद्दे पर रहिए। बुलडोजर का जिक्र किया, 10-10 लाख रुपए बुलडोजर पर जुर्माना लगने की बात हुई है। और कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। तो फिर अगर कहीं वो सही अगर चल रहा था तो कोर्ट ने जुर्माना क्यों लगाया? आपकी बात पर वेदभूषण जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। जी वेदभूषण जी। हिमानी, मैं बकार भट्टी को बताना चाहता हूँ, कासमी साहब से ऐतराज कर रहे थे, इत्तेफाक नहीं रख रहे थे। हिमानी नथानी भी उत्तराखंड से आती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो कह रहे थे कि थानों के अंदर मंदिर बने हुए, उत्तराखंड की अच्छी बात है, पहाड़ी है, मैडम पहाड़ी है, मैं भी पहाड़ी हूँ, जम्मू कश्मीर का। हाँ, तो सुन लीजिए, अब आप थोड़ा सुन लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए। जो आप थानों मंदिर की बात कर रहे थे, मैं आपको थोड़ा सुनिए थोड़ा सा। दिल्ली का जो पुलिस हेडक्वार्टर है ITO पर, उसके बराबर में उसकी बाउंड्री के साथ बिल्कुल पुरानी ऐतिहासिक एक मस्जिद है। आज तक किसी ने उस पर डिस्प्यूट नहीं किया है। तुर्कमान गेट जहां चौकी है, मैं उस चौकी पर एज सब इंस्पेक्टर रहा हूं। उस चौकी के अंदर एक मजार बना दी गई थी, किसी ने ऐतराज नहीं किया। तुर्कमान गेट आज वहीं है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर है। और फिर बता रहा हूं, चौकी के अंदर मजार है। यदि आपको यकीन ना हो तो मैं आपको मजार चौकी पर दिखा सकता हूं। दरियागंज थाने में मैं रहता हूं।
दरियागंज थाने के अपोजिट में मस्जिद है, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। तो ये कह देना कि थानों के अंदर कोई यदि धर्म को मानने वाला है, उसने अपनी टेबल पर, मेज पर कोई धार्मिक स्थान या अपने देवी देवता का, मैं आपको इंटरव्यू कर रही हूं और इसलिए परेशानी वाली बात नहीं है। ये अभी देखिए, अभी खबर ये भी है कि जामा मस्जिद के बाहर भी जो आसपास जो भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने की कोशिश है अब यहां पर शुरू होने वाली है। वहां पर भी एक पर्चा पहुंचने वाला है, वहां पर भी बुलडोजर पहुंचने वाला है। तो फिर क्यों ना ये माना जाए, ऐसा कब तक चलता रहेगा? कहीं तो रुकना होगा, वरना माहौल इसी तरह से खराब होगा। बिल्कुल स्लम बना के रख दिया है। जहां तुर्कमान गेट पर यदि आप जाएं तो स्लम से भी बदतर पोजीशन थी वहां पर। यदि और जामा मस्जिद की आप बात कर रही हैं हिमानी, यदि वहां खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा हो जाए, ना एम्बुलेंस पहुंच पाएगी, ना पुलिस पहुंच पाएगी, ना कोई मेडिकल असिस्टेंस पहुंच पाएगा, कोई क्रेन नहीं पहुंच पाएगी। इतना ज्यादा अतिक्रमण है। अब उसको ना हटाया जाए, एजिटी चलने दिया जाए और बात करेंगे दुबई की और तमाम बड़े बड़े शहरों की। और यहाँ हालत जब कार्रवाई होती है, राजधानी को सुंदर बनाने की कोशिश होती है, साफ सुथरा रखने की कोशिश होती है, तो उसमें धर्म की बात ले आते हैं और पुरानी तरह की 10 तरह की बात ले आते हैं। और ये तमाम जो प्रक्रियाएं हैं ये कानून के तहत हैं। इसमें हाई कोर्ट का ऑर्डर, यदि आप कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे तो हमें कहां के आदेश को कोर्ट लेकिन वो ये कह रहे हैं वेद जी कि मंदिरों के आसपास नहीं दिखता क्या आप लोगों को अतिक्रमण? आप लोगों की टीम वहां नहीं जाती है। वो ये कह रहे हैं कि भेदभाव करते हैं। ये सिलेक्टिव अप्रोच है जो आप लोग अपनाते हैं। आपकी बात पर दरअसल भट्टी जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, मैं उनका एक रिएक्शन ले लूं फिर कासमी जी। भट्टी जी। जी देखिए, हमारे दिल्ली पुलिस ऑफिसर हैं, ये अभी ये काम कर चुके हैं। जी देखिए, जामा मस्जिद के ऊपर इन्होंने एक बात कही है। दिल्ली जामा मस्जिद के अगल बगल में, ये मैं भी मानता हूं, इस चीज को मैं इनके साथ एग्री करता हूं कि दिल्ली जामा मस्जिद के जितने भी आसपास के इलाके हैं वहां काफी जामा मस्जिद को लोगों ने घेर के रखा है, कब्जा करके रखा है, जिसकी वजह से जामा मस्जिद की वो खूबसूरती जो दुनिया को देखनी चाहिए कि एक पुरानी खास जामा मस्जिद है जिसको लोगों ने कई जगहों से घेर के रखा। तो मैं चाहता हूं ऐसे लोगों को, अगर वो सरकारी जमीनों पर मस्जिद के एरिया के अंदर वो लोगों ने आकर अपना कब्जा किया हो तो लोगों को हटाना चाहिए। इसमें मैं साथ हूं। मैं भी सरकार का चाहता हूं कि सरकार ऐसा स्टेप ले, बट सरकार को ऐसा करना चाहिए नहीं। लेकिन इसकी आड़ में आप ये देखिए ना भट्टी जी, वहां पर क्या अफवाह फैलाई गई कि ये लोग हमसे हमारी मस्जिद छीन लेंगे, यही वक्त है, आओ मेरे शेरों, आज काली रात करनी है। मतलब ये क्या है? और खुद अगर वहां पर कोई सांसद नजर आता है, कोई जनप्रतिनिधि, आप बताइए ना, एक सांसद का, एक जनप्रतिनिधि का काम क्या होना चाहिए? प्रोवोक करना, कि वहां पर अगर इस तरह की टेंशन है तो उसको शांत करना। ये क्या है? इससे आपको नहीं लगता है कि प्रोवोक होंगे आप जैसे युवा? देखिए, कोई भी सांसद हो, एक्टिविस्ट हो, लीडर हो, जर्नलिस्ट हो या यूट्यूबर हो, अगर वो झूठी न्यूज फैलाता है, प्रोपेगेंडा फैलाता है और समाज को ये उकसाने की कोशिश करता है कि ये मस्जिद को शहीद करने जा रहे हैं या मस्जिद को बुलडोजर चलाने जा रहे हैं, तो आइए भीड़ निकल के आ जाइए, हम कानून को अपने हाथ लेते हैं। तो तमाम ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, किसी भी मजहब से होंगे, किसी भी धर्म से हो, और इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखिए ना, मोहम्मद उस्मान साहब भी अभी थोड़ी देर पहले यही कह रहे थे कि अभियान चले। ये परसेप्शन क्यों है? क्या अयोध्या में आपने नहीं देखा कि कितने सारे मंदिरों को वहां पर, आप देखिए ना कि अगर वो रास्ते में आ रहे थे या वो जब कॉरिडोर बना तो क्या वो नहीं हटाएगा वहां से? मान लीजिए, अफसोस इसी बात का है कि ये सब कुछ इस्लाम के नाम पे हो रहा है। जो इस्लाम का नाम लेके, कि इस्लाम हमारे धर्म स्थलों का नाम लेकर के, जबकि इस्लाम में इन तमाम चीज़ों की गुंजाइश है। और मैं आपको हिमानी जी इसलिए एक बात कहना चाह रहा हूँ, अभी वेद भूषण शर्मा जी ने बहुत जो हवाले दिए, उन हवालों को मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जामा मस्जिद का जो एरिया है या जहाँ जहाँ मुस्लिम एरियाज़ हैं, और मैं उत्तराखंड की जो बात कर रहे थे, मैं इसलिए उत्तराखंड का हवाला दे रहा हूँ कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा लोग शोर मचा रहे हैं। हमने 452 मदरसे हमारे रजिस्टर्ड हैं, किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। जब अवैध मदरसे आप बनाएंगे तो अवैध पर तो कार्रवाई होगी। अवैध मस्जिद हो, अवैध मजार हो, अवैध मंदिर हो, किसी भी जगह, किसी भी जगह। और आपको ये मालूमात के लिए बता रहा हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एक न्यायप्रिय हैं, निष्पक्ष हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को पूरे उत्तराखंड के अंदर आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि किसी कम्युनिटी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। अब मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं कि जितने कानून उत्तराखंड के अंदर आए, यूसीसी हो, जबरन धर्मांतरण हो, नकल विरोधी कानून हो,
एक कानून कहीं भी किसी विशेष वर्ग के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ हो, मैंने बार बार ये कहा है, मगर क्योंकि ये लोग इमोशनल कार्ड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं, बड़ी बात और इस्लाम की जो तालीम है, मैं बस हिमानी जी, इस्लाम की एजुकेशन ये नहीं है। इस्लाम तो बहुत, यानी हजरत मोहम्मद साहब जिस इस्लाम को लेकर आए, उन्होंने तो यहां तक कहा कि किसी भी, यानी हजरत उमर का वाकया मैं बताना चाहता हूं सिर्फ, क्योंकि समय की कमी है, बस एक सेकंड का है। हजरत उमर जो खलीफा दोम है, वो ईसाइयों के एक प्रोग्राम में गए तो उन्होंने वहां कहा कि आप अपनी इबादत यहां कर सकते हैं, उन्होंने इनकार किया कि कल आने वाले लोग इसे परंपरा ना बना लें। आपने बिल्कुल ठीक कहा और ये इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं ये उन लोगों तक ये बात पहुंच रही है, या वो युवा क्यों नहीं उस मैसेज को पढ़ पा रहा है? बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।